Today we discussed about grid system in India. ओके हम लोग पावर ग्रिड के संपर्क के बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रिकल ग्रिड और पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिकल और पावर ग्रिड all are same. This is not a difference between electrical power grid और grid system in India. Basically power grid एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है और चलाता है. ठीक है, पावर ग्रिड एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट चलाता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, PGCIL जिसको ये कंपनी में चलाता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे what is the grid and how it's work and what happen if grid is failure. Everywhere we see grid is failure, blackout is happened, blackout. But what the actual thing, what the actual happen about happen in grid system. Okay, basically from the basic से हम लोग start करेंगे. Grids there are in India, there are 5 grids. One, northern region grid. Second, western region grid. Third, eastern region grid. Fourth, southern region grid. And fifth, north east grid. ओके, ये पांचों तरह का ग्रिड है इंडिया में. तो हम फिर टॉपिक में चलेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम. ओके, ग्रिड सिस्टम इज नथिंग बट ऑल पावर जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन आर कनेक्टेड विथ कोरिलेटेड विथ ग्रिड. जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक. ठीक है, जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ऑल मीन्स बीच में यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जनरेशन से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर. ओके, दिस सिस्टम को ग्रिड कहता है. सो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे. जनरेशन से ट्रांसमिशन होके डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरा सिस्टम को हम लोग ग्रिड कहता है. ओके, इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम. सो फ्रॉम ड्रॉ ए सिंगल लाइन डायग्राम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम. ओके, पावर जनरेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड कंजम्पशन भी हो रहा है एनर्जी का. ओके, पावर जनरेशन का अंदर क्या होगा, सपोज दिस जनरेशन का अंदर क्या होगा, थर्मल होगा, हाइड्रल होगा, न्यूक्लियर होगा, वाइंड होगा, गैस होगा, जो भी तरह का इंडिया में जनरेटिंग स्टेशन है. ओके, टाइडल होगा, जो भी तरह का जनरेटिंग स्टेशन. हम वी टेक का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है थर्मल, वाइंड, हाइड्रल, न्यूक्लियर. पावर जनरेशन के अंदर थर्मल, वाइंड, हाइड्रल, न्यूक्लियर और भी सारे हैं, वो भी होगा पावर जनरेशन के अंदर. ओके, ये भी एक लाइन के साथ कनेक्टेड है एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके साथ कनेक्टेड है. ओके, एक लाइन के साथ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कनेक्टेड है. ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, सबस्टेशन रहेगा, ट्रांसमिशन लाइन रहेगा और स्टेप अप स्टेप डाउन भी रहेगा. क्योंकि हम लोग 11 के भी तैयारी करते हैं, उसको स्टेप अप करके 132 के भी में डिलीवर करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं. देन अगेन हम लोग ट्रांसमिशन के बाद रिसीविंग एंड पे स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन करता है. ओके, ये ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हो गया. एंड एनर्जी कंजम्पशन कैसे होगा, डोमेस्टिक मतलब जो गांव है और घर बाड़ी है उस पर डोमेस्टिक एनर्जी कंजम्पशन होगा. और इंडस्ट्रियल भी है, सिटी इलाका में भी बहुत सारे कंपनी भी है, जैसे IT ऑफिस है, इंडस्ट्रियल अदर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. टोटल आर इंटरकनेक्टेड मतलब एक चेन की तरह इंटरकनेक्टेड. टोटल सिस्टम को एक नेटवर्क की तरह है, एक नेटवर्क की तरह जाल बिछाया है. सो टोटल आर इंटरकनेक्टेड एंड देन इट्स कॉल्ड अ ग्रिड. ओके, एक पिक्चर की तरह हम लोग समझेंगे. ओके, और अच्छे से आई टेक 4 power plant, just 4 power plant. You can take every power plant are connected with the grid system. ओके, जो भी पावर जनरेट करता है वो ग्रिड के अंदर कनेक्टेड रहता है. सपोज दिस इज द वाइंड प्लांट, दिस इज द सोलर प्लांट, दिस इज द थर्मल प्लांट एंड दिस इज द हाइड्रल प्लांट. ओके, सो क्या होता है ग्रिड सिस्टम में, वाइंड प्लांट वो भी पावर जनरेट करता है, सोलर प्लांट वो भी पावर जनरेट करता है, थर्मल प्लांट वो भी पावर जनरेट करता है, हाइड्रल वो भी. ओके, suppose these 4 are connected with a line. Okay, these 4 are connected
then they are deliver the power. Okay, then they are deliver from this line. They are directly not deliver the power from here to here. They are deliver the power with at first interconnected, then deliver the power. Okay, एखाने की यहाँ पे डोमेस्टिक लोड पे पावर दे रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल, सपोज दिस इज द इंडस्ट्रियल ए डोमेस्टिक यहाँ पे सप्लाई दे रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की थ्रू सिटी में भी सप्लाई दे रहा है. ओके, सपोज दिस सिस्टम आर कॉल्ड ग्रिड. व्हाट हैपन इन ग्रिड सिस्टम? सपोज दिस थर्मल प्लांट आर प्रेजेंट in West Bengal. Okay, this is present in West Bengal and it's produce 1 megawatt power. Okay, this produce 1 megawatt power, but in our West Bengal we need only 0.5 megawatt power. Okay, 0.5 megawatt power. This power station in West Bengal present and it's produce 1 megawatt power, but we need only 0.5 megawatt power. Then others 0.5 megawatt को ये क्या करेंगे? ये तो लॉस नहीं कर सकता. अदर 0.5 मेगावाट को ये क्या करेंगे? इस ग्रिड का थ्रू सप्लाई दे देंगे. जिस एरिया में सपोज बिहार में पावर सप्लाई जनरेट कम हो रहा है, किंतु वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है. ओके, वो वहाँ पे भेज देंगे 0.5 मेगावाट पावर को ग्रिड में दे देंगे और ग्रिड से जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, वो सप्लाई बैलेंस हो जाएगा. सपोज और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज दिस इज द सपोज इट इज आसाम. ओके, आसाम में वाइंड प्लांट जनरेट हो रहा है एंड ये सपोज 2 मेगावाट तैयारी कर रहा है, लेकिन मेगावाट में तैयारी नहीं है, तो बहुत सारे मेगावाट में हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं आप समझने के लिए. ओके, 2 मेगावाट पावर जनरेट कर रहे हैं वाइंड प्लांट के थ्रू, लेकिन आसाम में नीड्स है 10 मेगावाट का. ओके, आसाम में नीड है 10 मेगावाट पावर का, लेकिन वहाँ पे वाइंड प्लांट की थ्रू ओनली 2 मेगावाट वाइंड प्लांट के थ्रू, और जो भी प्लांट है आसाम में टोटल जनरेटिंग कर रहे हैं 2 मेगावाट, बट आसाम के लिए नीड है 10 मेगावाट. देन अदर्स 8 मेगावाट कहाँ से आएंगे? तो प्लांट नहीं तैयारी कर सकते क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. वो ग्रिड का थ्रू आसाम में पावर ले लेंगे. ग्रिड का थ्रू मतलब इस ग्रिड 2 मेगावाट पावर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ग्रिड का थ्रू और 8 मेगावाट पावर ले लेंगे, क्योंकि ग्रिड में सारे पावर प्लांट इंटरकनेक्टेड है. कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है. ठीक है, जो ज़्यादा कर रहा है उसका पावर इस ग्रिड का थ्रू आसाम में आ जाएंगे. ओके, ऐसे बैलेंस इक्वेशन रहता है. ओके, ग्रिड का और एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज दिस इज द थर्मल प्लांट एंड इट इज द हाइड्रो प्लांट. थर्मल प्लांट आर ऑलवेज रन 24/7 आवर इफ़ यू सप्लाई द कोल. ओके, बट हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग देखते हैं कि सारे सीजन में काम नहीं करते. ये रेनी सीजन में ज़्यादा काम करते हैं, फुल लोड पे. रेनी सीजन पे फुल लोड पे काम करता है. देन टोटल और प्लांट आर इंटरकनेक्टेड. सो व्हाट हैपन इन रेनी सीजन? रेनी सीजन पे देखा जाएगा कहीं यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा सप्लाई है. ओके, सो ये फुल लोड पे काम करेगा. सो ज़्यादा पावर ये तैयारी करेंगे. 70% पावर हाइडल पावर प्लांट रेनी सीजन में तैयारी करता है. सो हम इस ग्रिड के थ्रू एक भी कनेक्टेड है, एक भी देन थर्मल प्लांट को हम मेंटेनेंस के अंदर दे देते हैं, क्योंकि थर्मल प्लांट अंदर पे भी मेंटेनेंस होता है. दिस टाइम रेनी सीजन में ये तैयारी कर रहा है 70% जनरेटिंग, बाकी प्लांट और थोड़ा थोड़ा कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं थर्मल प्लांट को और किसी प्लांट को ऑफ कर देते हैं और मेंटेनेंस देते हैं और कम पावर तैयारी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावर तो ये तैयारी कर रहा है. सेम चीज़ होते हैं और भी प्लांट के साथ. सपोज सोलर प्लांट में ज़्यादा पावर जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है. सो एक कम तैयारी करता है और इसको मेंटेनेंस के अंदर दे देते हैं. बाकी प्लांट से हम लोग डिमांड को पूरी करते हैं. ऐसे ग्रिड कनेक्टेड रहता है. सो व्हाट हैपन इफ ग्रिड इज फेलियर? सपोज क्या होता है, इस लाइन के थ्रू एक सिटी पे सप्लाई आ रहा है. ओके, सप्लाई आ रहा है, सप्लाई आ रहा है एंड हम लोग लोड सेंटर के थ्रू जानते हैं इसको कितना मेगावाट इस सिटी को पावर चाहिए. ओके, और इस इंडस्ट्री को कितना मेगावाट पावर चाहिए हम लोग जानते हैं. उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड में पावर जनरेट देते हैं, ग्रिड पे पावर देते हैं, पावर फ्लो करते हैं. ओके,
अगर सपोज इन इंडस्ट्री और इस सिटी बिना बताया ग्रिड से सपोज ये रोज़ 10 मेगावाट पावर ग्रिड से लेता है। सपोज ये बिना बताए अगर 20 मेगावाट और इससे ज़्यादा ले लेगा तो टोटल तो बैलेंस पे चलता है, कितना पावर जनरेट करेंगे टोटल लोड बैलेंस से होता है। ये बिना बताए अगर 20 मेगावाट पावर इस ग्रिड पे ले लेंगे तो क्या होगा, इस सब स्टेशन का इस जनरेटिंग स्टेशन पर लोड ज़्यादा पड़ेंगे, और लोड पड़ेंगे तो क्या होगा, मशीन फेल हो जाएंगे और ग्रिड फेल्योर हो जाएंगे। बिना बताए अगर ये पावर ले लेगा तो ग्रिड फेल्योर हो जाए, और इस फेल्योर से वजह से कि ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब सारे फॉल्ट हो जाता है, मतलब पावर सप्लाई और नहीं होता, ग्रिड का अंदर पावर नहीं रहता है। सो बेसिकली द ब्लैकआउट इज हैपन अगर ओनली नॉट इफ टेकन बाई हाई पावर विदाउट परमिशन, इफ यू गिविंग द हाई पावर विथ दिस ग्रिड देन ऑल्सो भी फेल्योर हैपन। ओके, हम लोग सिर्फ पावर लेने से ग्रिड नहीं होता। अगर बिना बताया सपोज थर्ड पावर प्लांट को बोल रहा है ये तुम रोज 10 मेगावाट पावर ग्रिड पे दो, क्योंकि हमारा डिमांड सपोज 30 मेगावाट है, हम बाकी तीनों प्लांट से 20 मेगावाट ले रहे हैं और तुमसे 10 मेगावाट। लेकिन थर्मल प्लांट क्या कर रहे हैं, सपोज वो 10 मेगावाट पावर ज़्यादा दे रहा है, और भी 10 मेगावाट पावर ज़्यादा दे रहा है इस ग्रिड पे, देन फेलियर ऑल्सो भी हैपन और एक्सीडेंट ऑल्सो भी हैपन इन ग्रिड सिस्टम। ओके, बिना बताए यहाँ पे काम नहीं चलते। यहाँ पे लोड डिस्पैच सेंटर होता है, डिस्पैच सेंटर। इस लोड डिस्पैच सेंटर के थ्रू हम लोग जानते हैं कितना पावर जनरेट करना पड़ेगा और कौन सा स्टेशन कितना पावर जनरेट करेंगे और ग्रिड पे देंगे। ऐसे टोटल ग्रिड सिस्टम और नेशनल ग्रिड सिस्टम आर वर्क इन इंडिया। थैंक यू।